अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आजकल के दौर में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको हार्ट अटैक की समस्या होती है। अचानक किसी भी उम्र पे किसी को भी अटैक पड़ जाता है। तो आइए इनके बारे में कुछ हम लोग समझते हैं, इनके बारे में कुछ आप लोगों को हम बताते चलते हैं और इसके कुछ लक्षण बताते चलते हैं कि इस जब भी अटैक आने वाला होता है या उसके सिम्पटम आप कैसे जान पाएँगे कि आपको हार्ट प्रॉब्लम की शिकायत है, हार्ट अटैक की शिकायत है। बहुत सारे लोग हैं या फिर बहुत सारे लोग हैं नहीं समझ पाते हैं कि दिल का दौरा उनको कैसे पड़ा है। तो सबसे पहले बताते चलते हैं कि जब हमारे हार्ट की आर्टरीज़ जो ब्लड सप्लाई करती है, उसमें कहीं अगर ब्लॉकेज आ जाती है, तो हमें दिल का दौरा जो है पड़ने लगता है या पड़ सकता है। तो इसके कुछ कारण होते हैं, उस कारण के बारे में बताते चलते हैं। सबसे पहले तो हमारे सीने में दर्द होता है, जिसको हम लोग एंजाइना पेन कहते हैं। ये एक तरीके का प्रेशर या फिर हैविंग वाला, यानी जिस पे दबाव पड़ रहा हो ज़्यादा या हमारी बॉडी टाइट महसूस होना, इस तरीके का थोड़ा-सा दर्द होता है, जो कि सिर्फ़ हमारे हार्ट की साइड में यानी बाएँ साइड में ही नहीं, बल्कि दाहिने साइड में भी या फिर बीच में भी ऐसा दर्द महसूस हो जाता है कभी-कभी। और कभी-कभी ऐसा होता है ये जो हमारे जबड़े होते हैं, यहाँ पे टाइटनेस महसूस हो जाती है, टाइट हो जाता है, तो ये इसका पहला लक्षण आ जाता है। और ये जो दर्द होता है ये मेहनत करने से, हार्ड वर्क करने से बढ़ता है और अगर जैसे आपको दर्द होता है आप थोड़ा-सा लेट जाएँ, आराम कर लें, अगर कंट्रोल हो जाता है, तो भी थोड़ा डाउट बनता है कि ये हार्ट प्रॉब्लम ही हो सकती है। ऐसी दिक्कतों में साँस की तकलीफ और हार्ड वर्क करने पे ज़्यादा पसीना आ जाना और घबराना भी इसके कुछ लक्षण में आते हैं। हालाँकि कुछ लोगों में गैस की भी फीलिंग कुछ इसी तरह होती है, लेकिन ये सारे जो लक्षण बताए गए हैं, ये जो है हार्ट अटैक के लक्षण हैं। तो अगर ऐसा आपके साथ कभी होता है तो आप अपने नज़दीकी डॉक्टर से ज़रूर मिलें, उनको दिखाएँ, उनसे अपना इलाज कराएँ। कुछ चीज़ें हम आपको बता देते हैं जो हार्ट अटैक आने पर या आप कहीं पे हैं किसी समाज में, वहाँ पे अगर किसी को आपके सामने हार्ट अटैक की दिक्कत आती है, तो आपको क्या करना चाहिए वो हम आपको बताते चलते हैं। तो सबसे पहले डिस्प्रिन, इकोस्प्रिन और एस्प्रिन, ये 3 मेडिसिन याद कर लीजिए आप लोग। डिस्प्रिन, इकोस्प्रिन और एस्प्रिन, ये ऐसी दवाइयाँ हैं कि आप हमेशा अपने पास रखें, कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम होती है, तो किसी को भी आप इमरजेंसी में फास्ट ट्रैक ट्रीटमेंट के ज़रिए आप लोग दे सकते हैं। ये दवाएँ हमारे ब्लड को पतला करती हैं, ब्लड क्लॉटिंग होने से रोकती हैं और कभी-कभी ऐसा होता है हार्ट प्रॉब्लम में कि सीने के पास दर्द होने लगती है, तो अगर आप किसी के घर में से कोई हार्ट पेशेंट है, तो आप लोग सॉर्बिट्रेट 5 एमजी की एक टैबलेट आती है, नाम याद रखिएगा सॉर्बिट्रेट 5 एमजी और 10 एमजी में भी आती है, तो सॉर्बिट्रेट 5 एमजी अपने पास रखिए आप लोग। और जब भी हार्ट पेशेंट को, किसी को भी हार्ट पे दर्द हो, तो आप उसको एक ज़बान के नीचे रखवा दीजिए, उससे बहुत जल्दी आराम मिल जाएगा और उसके बाद उसको एम्बुलेंस बुला करके तुरंत नज़दीकी डॉक्टर के पास ले जाके अपने दिखा लीजिए। बाकी अभी इसके कुछ कारण भी हमने कहा बताने के लिए, तो इसके कुछ कारण हैं जो हम आप लोग को बता देते हैं। आखिर हार्ट अटैक आने की संभावना कब ज़्यादा बढ़ जाती है, क्यों होता है? तो सबसे पहली चीज़ आती है मोटापा या फिर वज़न बढ़ गया है। तो वज़न बढ़ने से क्या होता है, हमारे हार्ट पे थोड़ा-सा दबाव पड़ता है। और दूसरा आता है कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल जब बढ़ता है यानी कि जब हमारी जो धमनियाँ होती हैं, उसमें वसा जमने के कारण ब्लड सर्कुलेशन जो है कम हो जाता है, जिससे हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है। और फिर आजकल लेटेस्ट में जो नए लोगों को, नए लड़कों को हार्ट अटैक का खतरा बढ़ता है, उसमें एक सर्वे में पाया गया है कि 70% तक का चांस जो है स्मोकिंग की वजह से होता है। धूम्रपान करने की वजह से हमारी धमनियाँ जो होती हैं, उसमें सूजन और ब्लॉकेज होने का खतरा जो है बढ़ जाता है, जिससे हार्ट अटैक का खतरा भी बढ़ जाता है। और आजकल की इस बिजी लाइफ में ज़्यादातर लोग हैं जो स्ट्रेस लेते हैं, बहुत तनाव में रहते हैं। स्ट्रेस लेने की वजह से भी हार्ट अटैक का खतरा बढ़ता है। बाकी बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जिनको बैठने की आदत पड़ जाती है या फिर कह सकते हैं कि हार्ड वर्क नहीं करते हैं, मेहनत का वैसा काम काम नहीं करते हैं, हाथ-पैर नहीं चलाते हैं, बैठ के ज़्यादा ऑफ़िशियल वर्क करते हैं। उनको आराम ज़्यादा चाहिए होता है। ज़्यादा आराम करने से ब्लड सर्कुलेशन बराबर से नहीं हो पाता है। और कुछ खान-पान है, जैसे जंक फूड वगैरह है, वसा वाली चीज़ें हैं और ऑयली चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें आपको नहीं खानी चाहिए, सब चीज़ों से आपको बचना चाहिए। बहुत ज़्यादा तो नहीं कहेंगे, लेकिन कुछ केसेस में जेनेटिक इफ़ेक्ट भी देखने को मिलता है। जिन परिवारों में किसी न किसी को हार्ट अटैक आता है, उनके आने वाली पीढ़ी में हार्ट अटैक का खतरा हो सकता है। जो नेचुरली है, बहुत सारे लोग अल्कोहल का सेवन करते हैं,
तो ज़्यादा अल्कोहल लेने वाले भी हार्ट अटैक का शिकार हो जाते हैं, क्योंकि इनका हार्ट सही तरीके से काम नहीं कर पाता है। इसमें नींद की कमी से भी एक लक्षण सामने आता है कि आपकी नींद पर्याप्त मात्रा में जब पूरी नहीं हो पाती है, हार्ट अटैक जैसी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। कुछ हमारे बुजुर्ग भी ऐसे हैं जिनकी उम्र बढ़ने के साथ साथ उनकी धमनियां भी कमजोर हो जाती हैं, जिससे उन पर कभी भी हार्ट अटैक जैसी प्रॉब्लम आ सकती है। और अगर आप सभी इन सब चीज़ों से बचना चाहते हैं, हार्ट अटैक जैसी समस्याओं से दूर रहना चाहते हैं, तो आप लोगों को जो हमने अभी कारण बताए हैं, इन सबको अपने ज़हन में रखते हुए इसके बचाव के कुछ उपाय हम बताते हैं, उसको फॉलो करना है, आपको ज़हन में रखना है। अपने खान पान में तब्दीली लाएं, हरी सब्जियां खाएं, डेली एक्सरसाइज करें। कोशिश ये करें कि कम से कम 30 मिनट या 1 घंटे आपको डेली एक्सरसाइज करनी है। अगर आप लोगों में से कोई धूम्रपान करता है, स्मोकिंग करता है या फिर अल्कोहल लेता है, तो उसको तुरंत ही छोड़ दें। और जो लोग भी शुगर पेशेंट हैं या फिर बीपी के पेशेंट हैं, ब्लड प्रेशर की शिकायत रहती है उनको, तो इसको कोशिश करें कि शुगर कंट्रोल में रहे और ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल में ही रखें। और जो भी बातें आप लोगों को चिंता देने वाली हैं या टेंशन देने वाली हैं, जो तनाव में रखती हैं, तो ऐसी बातों को आप इग्नोर करें। थोड़ा 4 लोगों के बीच में ऐसा बैठें जिससे आप लोगों को खुशी मिले, अच्छी बातें हों। एक्सरसाइज करें और लंबी सांसें लें और तनाव मुक्त रहें। अपने डेली रूटीन में पूरी नींद लिया करें, कम से कम 6-7 घंटे की नींद डेली ज़रूरी है एक हेल्दी बॉडी के लिए। और जिन लोगों का वज़न ज़्यादा है, हेल्दी बॉडी है, वो थोड़ा अपना वज़न कम करें, कोशिश करें कि वज़न बढ़ने ना पाए उनका। और इन सब के बाद सभी हार्ट पेशेंट से ये रिक्वेस्ट है कि साल भर में आप लोग अपनी एक बार तो ज़रूर जाँच कराएँ, ईसीजी कराएँ, और भी हार्ट से संबंधित जो जाँचें उचित हों, वो करा लिया करें। तो नाज़रीन, उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आप तक हमारी वीडियो सबसे पहले पहुँचे। थैंक यू।